नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक और नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें एक नए स्टॉक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है और बहुत सारे कमेंट भी किए हैं। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे मैं और सारे वीडियो लेकर आ सकूं। तो पुराने वीडियो में मैंने 3 स्टॉक के बारे में बात किया था। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड सेल, उसके बाद मैंने बात किया था टेक्सटाइल कंपनी की एक कंपनी जो है ट्राइडेंट, उसके बारे में बात किया था। उसके सामने आपको स्क्रीन पे वो दिख रहा होगा। ट्राइडेंट में मुझे बहुत अच्छा पोजीशन दिख रहा है। ऐसे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी अच्छा चल रहा है उसका। अभी देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छे शेयर हैं जो मूव कर रहे हैं। तो सबसे पीछे ट्राइडेंट ही है और सारे जो अच्छी कंपनी जो टेक्सटाइल की है वो बहुत ज़्यादा मूव कर गए। तो मुझे लगता है कि ये भी कुछ कंसोलिडेट ज़्यादा ही कर रहा है। तो इसमें एक मुझे जो दिख रहा है कि यहाँ एक फॉलिंग वेज बना है। तो ये एक पैटर्न है जो बना है। अगर आप देखेंगे फॉलिंग वेज में तो इस तरह का पैटर्न बन रहा है, ये देखिए। तो ये पैटर्न बन रहा है और अभी भी ये रेंज में है, तो हमारे रेंज के अंदर में है। तो पहला तो हमारा वॉच लिस्ट में ये होना चाहिए। दूसरा, हमें वेट करना है इस ब्रेकआउट का। जब ये ब्रेकआउट करेगा तब हम इसके इस रिटेस्ट पे अपना पोजीशन बनाएंगे। और जिन्होंने अभी बना रखा है तो उनके लिए भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब तक ये इसके नीचे ब्रेक ना करे, इधर ना आए, तब तक वो निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तब तक वो सेफ़ हैं, उनका पोजीशन बना रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ये डाउन हो रहा है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है। इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, आप देखेंगे तो, लेकिन वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम बहुत कम है। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ दिन में ये चलेगा। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कब ये ब्रेकआउट होता है। तो एक तो ट्राइडेंट का है, उससे पहले मैंने 2 स्टॉक के बारे में पहले ही बता रखा है। अभी भी उसमें पोजीशन है, कोई भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है उनमें जिन्होंने बना रखा है। और दूसरा जो नहीं बनाया है, अभी आप वेट कीजिए ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट होने के बाद जब जैसे ही रिटेस्ट होगा, वहाँ पर एक इंडिकेशन देखेंगे कि क्या कंडीशन बन रहा है, और ऐसा जो कैंडल देखेंगे जिसमें रिजेक्शन हो तो वहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है, पेशेंस रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। इक्विटी पे ट्रेड कर रहे हैं, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आराम आराम से चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। तो आज मैं जो स्टॉक बताने जा रहा हूँ वो है VDL, आपको चार्ट में दिख रहा होगा। तो इसमें हम कुछ देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। तो टेक्निकल वे में हम चेक करते हैं। तो ये एक हायर हाई था, ये वीकली चार्ट है। तो एक ये हायर हाई था, उसके बाद दूसरा हायर हाई ये बना था, उसके बाद ये बना, ये बना। तो एक ये जो हाई है, तो ये हमारे लिए दिख रहा है कि ये सबसे टॉप पर बना है। तो हम इसको एक टॉप पर बना लेते हैं। तो ये हमारा टॉप है, ये काम आएगा जब हमें टारगेट निकालना होगा। जब हम एंट्री करेंगे उसके बाद टारगेट निकालेंगे, तो ये टॉप हमें ध्यान देना होगा जो कि 440 के अराउंड है। उसके बाद इसमें सेलिंग आई और ये 2 बड़े बड़े आपको वीकली कैंडल दिख रहे होंगे। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है ये पैनिक सेलिंग है। कोई न्यूज़ आया था उसकी वजह से ये पैनिक सेलिंग है। तो पैनिक सेलिंग हुई, फिर यहाँ जिसने सेल किया था उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, तो रिटेस्ट के लिए गया, फिर से पैनिक सेलिंग हुई और ये सेलिंग जो है यहाँ पर आकर रुका था। तो मैंने जैसे बताया कि हमारा सबसे पहला काम है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना। तो ये जहाँ रुका है उसको मैंने ये एक, तो हमें एक बहुत बड़ा रेंज मिला है 205 से 440। तो अभी हमें इसको छोटा करना है। तो नीचे का रेंज तो मुझे मिल गया है कि ये एक सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस हम नज़दीक का कोई रेजिस्टेंस खोजते हैं, तो हम इसको पहले जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम से, हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में गए तो हमें जो दिख रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमें जो लो दिख रहा है
यहाँ से पैनिक सेलिंग हुई है और ये वॉल्यूम आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो ये एक पैनिक सेलिंग है। और उसके बाद ये यहाँ तक गया है, तो हमें यहाँ पर एक दिख रहा है, एक ये लाइन है जो कि हम सपोर्ट बना लेते हैं इसको, एक ये और एक ये, क्योंकि यहाँ पर पहली बार में रुका था तो हमें ये दिख रहा है कि ये एक मेरा रेंज बन रहा है सपोर्ट का। तो यहाँ पर रुका, फिर इसको टेस्ट करने आया और दोबारा वापस गया, तो एक रेंज बन रहा है। और हमें एक और चीज़ ध्यान देना है कि इसके नियर जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस बन रहा है, ये एक यहाँ तक गया था, फिर वो मार्केट नीचे आया था। तो एक तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये एक मेरा रेजिस्टेंस बनेगा, तो एक मेरा ये रेजिस्टेंस बन रहा है। और क्योंकि रेजिस्टेंस और ये जो है ये लाइन पे तो चलता नहीं, हमें रेंज बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस है वो मूव करता है, तो उसके लिए हमें ये बनाना पड़ेगा। तो हमें एक अब छोटा, जहाँ 400 ऊपर जा रहा था 440 टॉप, तो हमारा एक छोटा सा रेंज बन गया है। अभी हमारा रेंज जो है 214 से 313 है। अब 2-3 चीज़ें हमें ध्यान देनी है। पहला तो मार्केट ने लोअर हाई लोअर लो बनाया। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो पहला ये देखेंगे कि ये जो है लोअर हाई है, ये इसको और हम छोटा कर सकते हैं, तो ये लोअर हाई है और एक छोटा और कर देते हैं, और ये एक लोअर लो है। पहले हमें लोअर लो बनाना होता है, तो लोअर लो जब बनेगा तभी जाके लोअर हाई बनता है। तो एक लोअर लो यहाँ बन रहा है, एक लोअर लो यहाँ बना, तो एक लोअर हाई ये दिख रहा है, एक लोअर लो ये दिख रहा है, और एक हायर हाई ये है। क्योंकि ये टॉप बना था तो इसको हम हायर हाई कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, पेन निकाल लेता हूँ मैं, तो अगर आप देखेंगे इसको तो ये हाई बनाया, मार्केट डाउन गया, लो बनाया, लोअर हाई। लोअर हाई कब कंफर्म होगा? जब ये लोअर लो बना। फिर ये लोअर हाई कंफर्म कब होगा? जब ये लोअर लो बनेगा। उसके बाद एक और लोअर हाई बन रहा है क्योंकि ये लोअर लो बना। उसके बाद मार्केट चेंज किया। तो अगर हम ये देखें तो एक लोअर हाई ये भी है और मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया है, जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर ब्रेक किया है। तो मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करके फिर हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई बना, यहाँ पे यहाँ भी हाई बना और यहाँ भी हाई बना। तो जो ये डाउन ट्रेंड में था, अब हमें ये दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हाई बना, तो ये पहला जो हाई बना है ये इस एरिया में बना है। मैं इसको डिलीट करता हूँ पूरा। उसके बाद ये हाई जो बना है ये यहाँ बना है और ये जो लोअर हाई है इसके पास बना है। तो ये एक मेरा बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है और इसको जब भी ब्रेक करेगा तो हम पोजीशन ले सकते हैं। तो अभी जो है हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि इस एरिया में क्या हो रहा है। वॉल्यूम जब बढ़ रहा है, ये जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है वह देखेंगे, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। फिर ये जब डाउन जा रहा है तो क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है। फिर से यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर हमें दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर ये डाउन हो रहा है
और ये वॉल्यूम भी घट रहा है, तो हमें कन्फर्मेशन मिलेगा कि अब रेडी हो जाओ, ये ब्रेकआउट देने वाला है। ठीक है, और अगर ये सस्टेन नहीं करता और यहाँ से फिर से ये डाउन आता है तो ये हमारा पहला बाइंग जोन बनेगा, और ये यहाँ पर हम अच्छा सा बाइंग कर सकते हैं क्योंकि ये एक सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ तक आएगा मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं कि ये ब्रेकआउट होगा। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारा जो पोजीशन है यहाँ बनेगा और फिर हम यहाँ पर राइड कर सकते हैं। ये हमारा एक पोजीशन बनेगा जो कि हम यहाँ पर कैंडल देखेंगे। अगर यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बनता है या मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ ब्रेकआउट होता है तब हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये है हमारा एक ये, और इसको हम इतना अगर हमें दिख रहा है तो अब हम इसे कंफर्म कर लेते हैं कि जो हमारा डैशबोर्ड एनालिसिस है वो कितना सपोर्ट कर रहा है। तो डैशबोर्ड एनालिसिस में अगर हम जाएंगे तो VEDL चेक करते हैं इसको। तो VDL में अभी यहाँ पे मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। अभी हमारा पोजीशन तो कुछ ऐसा नहीं है, शॉर्ट बिल्डअप है, लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट कवरिंग है। तो अभी मुझे लगता है 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा। आज का एक देख लेते हैं क्या पोजीशन बनता है आज और कल में। तो एक वो है, और इधर हम देख लें तो प्राइस मूवमेंट किधर ज़्यादा हो रहा है वो अगर हम बिग प्लेयर वाले में देखें और प्राइस मूवमेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें अंदाज़ा मिल जाएगा। एक ये है 286 पर बिग प्लेयर का 3% का प्राइस मूवमेंट है। यहाँ पर कम है लेकिन प्राइस मूवमेंट ज़्यादा हुआ है, तो ये भी हम देख सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे एक प्राइस बहुत ज़्यादा मूव किया है, और लेकिन इन दोनों में कुछ ज़्यादा एक्शन भी ज़्यादा हुआ है, लेकिन आई थिंक डिलीवरी कम है, परसेंटेज डिलीवरी, इसीलिए ये यहाँ पर बिग प्लेयर में नहीं दिखा रहा है। इसमें दिखा रहा है 3% का मूव है, यहाँ भी 3% का मूव है। तो प्राइस में हमें ज़्यादा पॉजिटिव मूव दिख रहा है। तो ये 280 से 302 तक प्राइस मूव किया है। तो अगर हम ये चेक करें 27.10 में क्या दिख रहा है, 27.10 और 3% का मूव है, और 2.1 और 2.11, तो 27 सितंबर अक्टूबर, ये इस कैंडल पे अगर हम देखेंगे तो ये है 27 का एक हमारा ये है, तो इसको मिटा देते हैं, इसमें सही नहीं बन रहा, हम इससे बनाते हैं। ये है 27.10 का, तो एक 27.10 का ये है। उसके बाद नवंबर में था 2 और 3, ये दोनों। तो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का मूव बहुत अच्छा है, तो हम दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो इस जगह हमें दिख रहा है कि मूवमेंट है, और प्राइस अगर आप देखें तो अभी भी इस दोनों के नीचे, अगर हम इसका लो देखें तो ये जा रहा है 274 रुपये, तो इससे नीचे नहीं आया। तो एक तो हमें ये दिख रहा है कि ये एक लेवल है जहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक टच करे। तो अगर ये मार्केट यहाँ पर फिर से टेस्ट करता और यहाँ पर इसको सस्टेन नहीं करता तो हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ पर टच करे। तो हमें एक तो ये दिख रहा है कि ये एक लेवल बन रहा है इनका, तो लोअर हाई है और ये भी लोअर हाई है, सॉरी हायर हाई है, हायर लो है, ये भी हायर लो है। तो हायर लो ऊपर जा रहा है, तो अगर हम ये देखें तो मूव कर रहा है, तो ये अप ट्रेंड तो हमें दिख रहा है साफ। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन तो क्या दिख रहा है हमें, ट्रेंड लाइन बनाए तो हमें ये दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन
को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ भी आकर मूव करे। तो हमें दो चीज़ें मिल रही हैं जो कि हमारे काम आ सकती हैं। पहला है कि या तो मार्केट इस जगह पे आए तो एक रिजेक्शन ले, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आया तो एक इस जगह आए तो एक ब्रेक करे, तो चांसेस है कि ये इसको आके इसको रिस्पेक्ट करेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमारा पोजीशन यहाँ बन सकता है, और हमारा जो लॉन्ग पोजीशन बनेगा तो कितने का रिस्क होगा अगर हम यहाँ लेते हैं तो इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर हम रिस्क लें और ये हायर देखें तो ये जो इस लोअर हाई के ऊपर जो लोअर हाई है उसको हम टारगेट लें तो हमारा 1:4 का टारगेट यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो दो जगह हैं, 2 या 3 जगह हैं जहाँ हम पोजीशन ले सकते हैं छोटे छोटे क्वांटिटी में। लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक पोजीशन ले सकते हैं, इसके नीचे का टारगेट लगा सकते हैं। दूसरा, या तो आप वेट करें कि इसका ब्रेकआउट हो जाए एक बार, और ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम हो तो हमें कंफर्म मिलेगा, फिर ये नीचे आता है तो यहाँ रिटेस्ट पे हम एक पोजीशन बनाएंगे, यहाँ तक ये पोजीशन जा सकता है। आई होप आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज बढ़ रहा होगा, इन चीज़ों को कैसे देखा जाता है, एनालिसिस कैसे करते हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं इसमें आप ऐड कर सकते हैं, RSI भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक रूल बनाना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप किस किस रूल को फॉलो करें। तो जैसे मेरे पास 8 से 10 रूल होते हैं फॉलो करने के, अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तभी मैं ट्रेड के लिए आगे बढ़ता हूँ। तो आप जैसे जैसे सीखेंगे आपको पता चलेगा कि जो रूल है, तो जैसे एक रूल है कि हम टॉप पर तो बाय नहीं करेंगे, तो बाय ऑन डिप हमेशा फॉलो करेंगे और सेल ऑन टॉप हमेशा कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नए जो ट्रेडर होते हैं उनको क्या होता है कि वो जब मार्केट मूव करता है तो उनको लगता है कि फोमो है, ये मार्केट में मिस कर रहा हूँ तो इसको पकड़ लेता हूँ, लेकिन वो अल्टीमेटली टॉप पर जाकर बाई करते हैं। तो सबसे पहले जो नए ट्रेडर हैं वो तो इन चीज़ों से दूर रहें, वो हमेशा बाय ऑन डिप करें और सेल ऑन टॉप करें। तो जब भी टॉप हो रहा है तो आप इससे दूर रहें। मार्केट है, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट एक ही साइड में हमेशा नहीं मूव करता, तो वो नीचे आएगा तभी आप पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ये इस ट्रेड में आपको साफ दिख रहा है कि ये बहुत पहले अप ट्रेंड में था, उसके बाद डाउन ट्रेंड में आया, उसके बाद फिर से ये अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो अभी क्या है कि हमारे पास जो रेट है ऑलमोस्ट अगर आप चेक करें तो कितना डाउन है, अगर आप देखें टॉप से तो अभी भी 26% डाउन है। तो आप 26% तो कमा ही सकते हैं इससे, तो आपका 26% अभी भी है। अगर ये डाउन नीचे भी जाता है तो स्टॉक अच्छा है, आप इसको और भी नीचे ऐड कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो है कि ये आपके लिए सेफ ट्रेडिंग होगा और इजीली आप पैसा ऐड कर सकते हैं। 20%, 30%, 40% आपको जितना है मिनिमम टारगेट आप इक्विटी में रखते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा लगा, और कुछ नए स्टॉक के बारे में जानना है तो आप बताइए। और मैं कोशिश करता हूँ कुछ और नए रूल्स आप लोग को धीरे धीरे ऐड करूँ। अभी मैं जैसे 1-2 रूल आपको बताया, उसी तरह मैं आपको सारे रूल धीरे धीरे करके आपको वीडियो में बता दूंगा, जिससे आप क्या है एक अपने तरीके से रूल बना सकते हैं और उस रूल को आप फॉलो करके मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद।